उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर का मामला एक ऐसा मामला है जिसका विरोध हर एक शिक्षक, हर एक संगठन और हर एक विद्यार्थी करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है इस मुद्दे पर सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई चली जा रही है, जिसमें देखने को मिला कि तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से धरना प्रदर्शन करने की बात भी कही गई है। तमाम पार्टियों ने प्रदर्शन किया भी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। सरकार जहाँ एक तरफ ये तर्क देती हुई नजर आती है कि अगर विद्यालय मर्ज होंगे तो इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और भी चीजें काफी अच्छे से हो सकेंगी, सुविधाएं अच्छी दी जा सकेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी नेता हैं, जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका ये कहना है इससे शिक्षा का हनन होगा। इसी के साथ रोजगार में भी काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर विद्यालय बंद होंगे तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें 9 जुलाई को एक साथ एक बैनर तले तमाम संगठन आने वाले और अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले, या यूं कहें कि एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने वाले, जिसमें कई सारे संगठन अलग अलग तरह के मुद्दे उठाएंगे। और इसी बीच में ये भी देखने को मिला है कि 9 जुलाई को इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारी शिक्षक जो है वो स्कूल मर्जर का विरोध करेंगे। अब देखना ये होगा कि जब इतने बड़े स्तर पर इस चीज का विरोध होगा तो सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल 9 जुलाई को किस तरह से कार्यक्रम होने वाले हैं और ये स्कूल मर्जिंग से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, 2018 से अब तक क्या क्या बदलाव हुए, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है इस वक्त पर स्कूल मर्जर को लेकर सभी के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। सबका यही कहना है कि अगर विद्यालय मर्ज होंगे तो बच्चों की शिक्षा का हनन होगा और ये एक तरफ से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि तमाम संगठन इसका जमकर विरोध करते हुए नजर आए हैं। देखिए, ये सरकार का बहुत सोचा समझा और रणनीतिक निर्णय है जी। 2018 में उन्होंने 28,000 स्कूलों को खत्म कर दिया था जी। 2018 में जब 28,000 स्कूल खत्म किए और कुछ विद्यालयों को उन्होंने कंपोजिट विद्यालय नाम दे दिया जी। मर्जर एक धोखाधड़ी वाला शब्द है जी। मूल बात यह है कि आपको क्रमशः स्कूलों को बंद करते जाना है। तो 28,000 स्कूल आपने 2018 में बंद किए जी। 2021 और 22 में अगर आप बच्चों के नामांकन की संख्या देखें तो 1,91,00,000 जी। 22 तक ये स्थिति रहती है और 23-24 में इसमें अचानक 50 लाख की गिरावट है। एक साल में 50 लाख की गिरावट। 21 में ये मैंने 2 करोड़ के आसपास यानी 1.91 करोड़ जी है और 24 में ये संख्या 50 लाख घट गई जी। तो सरकार ने जानबूझकर इस पूरे खेल को सजाया है। जानबूझ के ये आंकड़े बच्चों का कम पंजीकरण किया जाए, उसके लिए सरकार ने मैकेनिज्म लिया और उस मैकेनिज्म के तहत जो तरीका उन्होंने लिया उस तरीके के तहत पंजीकरण की संख्या का भयानक डाउनफॉल हुआ। बच्चों का एक कोड बनाया उन्होंने और उस कोड के जरिए वो कोड बहुत सारे बच्चों को अलॉट नहीं हुआ। अब वो उस कोड के जरिए देख रहे हैं कि भाई संख्या कितनी बची जी। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगर 50 लाख बच्चों का क्षरण हुआ तो सबसे पहले जो 28,000 स्कूल आपने 2018 में बंद किए थे उसके परिणामों का एक आकलन करना चाहिए था जी। उसका एक सामाजिक अध्ययन करना चाहिए था और जो कंपोजिट विद्यालय बने थे उन कंपोजिट विद्यालयों में क्या ऐसा था कि उनमें संख्या एक बार बढ़ती है 1,91,91,00,000 पहुंच जाती है और फिर अचानक ये 50 लाख की संख्या क्यों घट जाती है जी। तो इसका मतलब है कि ये विद्यालयों के विलयन वाला जो कार्यक्रम था आपका, बंदी के नाम पर जो मर्जर का खेल करना और कंपोजिट विद्यालय खड़े करना, ये जो नाटक कर रहे थे आप 2018 में, वो प्रयोग आपका पूरी तरह से विफल हो गया। इसके सामाजिक प्रभाव क्या हुए, उसके जरिए कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, उसके जरिए इस अध्ययन को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए था कि गांव से स्कूल दूर होने के कारण, जाने का साधन न होने के कारण, ठीक रास्ते न होने के कारण जी। एक गांव से बहुसंख्या में उन स्कूलों की ओर जाने वाले बच्चों की संख्या में अचानक कमी आ जाने के कारण, अकेलेपन के कारण, गार्जियन द्वारा उनको वहां न पहुंचा पाने के कारण इन संख्या की गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। इसका बाल श्रम में क्या असर पड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में जो असर पड़ा वो अलग है। बाल मजदूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कुपोषण का क्या हुआ, ICDS योजना जो आपकी चल रही पोषण आहार मध्याह्न भोजन योजना, उसके अभाव में कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हुए। इन सामाजिक अध्ययनों को किए बिना सरकार ने दोबारा इन 27,000 स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया। जी।
अभी गुस्से को कुछ कमतर करने के लिए वो कर रहे हैं, जब हम तो 5,000 कर रहे हैं, फिर उसी बयान में आगे सरकार कहती है कि ये क्रियान्वयन के दौरान ये संख्या बदल सकती है। मैंने आपको 5,000 से 27,000 में जाना है। कुल मिलाकर के ना आपको 2018 में विद्यालयों को उन्नत करना था और न 2025 में इन विद्यालयों को उन्नत करना है। आपकी मंशा कुल मिला के सारी शिक्षा को, जो सरकारी शिक्षा है उसको खत्म करना है और इसको पूरी तरह से निजी हाथों में दे देना है, ये आपकी मंशा है। जी विजय विद्रोही जी जी रोजगार के क्षेत्र में अगर आप देखिए तो 2022 में जो टेट हुआ था, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 10 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए थे जो बीएड थे, बीटीसी थे। अब 10 लाख बच्चे 22 में क्वालिफाई हुए, कुछ अनक्वालिफाइड हो गए। वो जो अनक्वालिफाइड थे वो आगे की तैयारी कर रहे थे और 22 के बाद भी तमाम 22 में भी और 22 के बाद तमाम विद्यालयों में, बीएड के स्कूलों में, बीटीसी के स्कूलों में तमाम बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार की तलाश में है। इन सब का जो ये जो 40 लाख बच्चे हैं, इनके भविष्य का क्या होगा? तो एक तरफ रोजगार को आपने मार दिया, एक तरफ सस्ती शिक्षा को आपने मार दिया, सुलभ शिक्षा को आपने मार दिया और ये एक बहुत भयानक साजिश है और पूरी की पूरी तरह से शिक्षा का भी कारपोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करने की सरकार की मंशा है और इसके खिलाफ एक लड़ाई चल रही है और अभी लोग बुला रहे हैं, ये लड़ाई आगे भी बढ़ जाएगी। जी विजय विद्रोही जी, इस बीच में एक चीज और देखने को मिली है कि जो तमाम बड़े विपक्षी नेता हैं उन्होंने इसका जमकर विरोध किया है, जिसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी लोग शामिल रहे और सबका अलग अलग तरह का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। लेकिन इस बीच में जो शिक्षक संगठन है उनका साफ तौर पे यही कहना था कि अगर विद्यालय मर्ज होंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, रसोइया है और सभी लोग जो है वहाँ पे काम करें, उनके रोजगार पर गहरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस पर आपका क्या मानना है? तो सवाल है ही, बल्कि जैसे इन्होंने 2018 में जब ये स्कूल 28,000 स्कूल बंद किए तो 28,000 प्रधानाचार्यों के पद विलुप्त कर दिए इन्होंने जी। और 28,000 स्कूल बंद हुए तो 56,000 से लेकर के 84,000 शिक्षकों की वैकेंसी खत्म हो गई जी। जब वो तो इसका मतलब है कि 28,000 और 84,000 शिक्षकों की वैकेंसी खत्म हुई, 1.25 लाख रोजगार तो आपने चलते हुए रोजगार मार दिए आपने जी। 2009 में आरटीई जब आया था तो उस समय 4.5 लाख शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में की जानी थी जी। और उसमें से आपने 65,000 भर्ती की, वो भी अभी 68,000, वो भी अभी यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में झूल रही है जी। पिछले 15 सालों में जो खेल चल रहा है वो जो 16 सालों में वो एक भर्ती हुई, कुल मिला के वो यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, कभी लखनऊ में धरना, कभी शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना, कभी इको गार्डन में धरना, वो लड़के लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी बेईमानी हुई है, कितना बदमाशी हुई है, उसको सबको जान रहा है जी। तो आपने 4.5 लाख लोगों की जगह खत्म कर देने का और जो पहले से लोग काम कर रहे थे उनकी जगहों को खत्म कर देने के लिए इन स्कूलों को ही खत्म कर दो जी। तो जब 2018 में 28,000 स्कूलों को बंद किया इन्होंने तो शिक्षकों की मात्रा सरप्लस हो गई जी। अभी भी 70% जो प्रधानाचार्य है वो अस्थायी है, यानी आपने 2010 के बाद से लेकर के अभी तक प्रमोशन नहीं किए जी। प्रधानाचार्य के पद पर शिक्षकों के प्रमोशन पेंडिंग है जी। सरकार स्कूलों के रास्ते नहीं दे पा रही। अभी आजकल का एक तथ्य है कि मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ उस जिले के 3-4 विद्यालयों का एक अध्ययन किया गया, उसमें जल भराव है। एक अखबार ने छापा कि पानी भरा हुआ घुटने तक, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? आप कह रहे हो पंजीकरण नहीं हो रहा, कैसे स्कूल 80% बच्चों के पास आप कुर्सी मेज नहीं है, आप स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं दे पाए। आहार के नाम पर वहां पर चावल में पानी परसा जा रहा है। एक अखबार वाले ने बनारस से मिर्जापुर का लिख दिया था कि अरहर की दाल की जगह पानी परोसा गया, तो उसको आपने जेल भेज दिया। तो पोषण के आहार पर नाम पर आपने लूट को खुला छोड़ दिया। फिर बच्चों की गुणवत्ता के लिए एक शिक्षा मंत्री के सहारे आपने स्कूल छोड़ दिया। कौन अपने बच्चे भेजेगा भाई? आप शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए और शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए और संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए और विद्यालयों को अपग्रेड करने के बजाय आपने विद्यालयों की बंदी का रास्ता चुन लिया। तो सरकार दरअसल में अपने दुष्कर्मों को, अपने कुकृत्यों को छुपाना चाहती है जी। विजय बच्चों की कमी का बहाना बना करके इन विद्यालयों को बंद करना चाहते जी। विजय विद्रोही जी, जो 9 जुलाई को आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है या यूं कहिए हड़ताल होने वाली है, तो क्या उसमें इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा? निश्चित तौर से ये सवाल भी रहेगा। अभी 2 तारीख को ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन और भाकपा माले, कम्युनिस्ट पार्टी माले ने इसको लेकर के राज्य भर में परसों एक बहुत बड़ा प्रतिवाद किया है जी। और 9 तारीख को भी ये सवाल रहेगा। और अभी गाँव अगर आज हाईकोर्ट में एक रिट पड़ी हुई है, उसकी सुनवाई जारी है, हाईकोर्ट ने समय देने से मना कर दिया है जी।
तो आज जस्टिस खन्ना की अदालत में सरकार का पक्ष सुना जाना है। समय मांग रहे थे, 15 दिन का समय दे दीजिए, तो वो सुना जाना है। अगर माननीय उच्च न्यायालय कोई अनुकूल निर्णय नहीं देता है और सरकार की मनमानी पर ही मोहर लगती है तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। हाईकोर्ट अगर रोक भी देता है तो भी इस आंदोलन को आगे ले जाया जाएगा और सरकार को पीछे धकेला जाएगा। जी, विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आभार आपका।